वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले 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 बिल्कुल तहे दिल से सबसे माजरत चाहूँगी। पहली बात तो मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है रमज़ान से पहले स्टार्ट लेकर, क्योंकि मैं चाहती थी इस बार जब मैं चैनल बनाऊँ ना, एक प्रोफेशनल चैनल हो कि अगर मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया है तो उस टाइम पे चाहे आंधी आए तूफान आए, मैंने उस टाइम पे वीडियो अपलोड कर देनी है। मगर फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रमज़ान की प्रेपरेशन, और आगे चल के आप सबको पता है, जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनको तो पता ही है, भाई और बहनें हैं, और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको भी पता है कि रमज़ान में रूटीन जो है ना कितना टफ हो जाता है। एक तो माशाल्लाह से इतना सारा कुछ अल्लाह की रहमतों से दस्तरखान के लिए हम अपने बनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़। दूसरा, नमाज और कलाम पाक की पाबंदी। दूसरा, जब ज़ाहिर है रमज़ान से होते हैं थोड़े हम वीक भी फील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा बस। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला इतना सब्र दे देता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम रोज़े से हैं, हमने सारा दिन कुछ खाया नहीं है, हमने पानी नहीं पिया, एहसास तक नहीं होता। मगर फिर भी हाँ, इंसान एहतराम ज़रूर रखता है अपने रोज़े का। तो पता है इसी वजह से आगे और भी हो सकता है भी मेरे थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाओ। और एक चीज़, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करते हैं, मैं कमेंट भी बहुत कोशिश करती हूँ मैं रीड करूँ, है ना, मगर हाँ रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है और आप सब लोगों का प्यार और इज़्ज़त है। आप लोग इतने कोई कमेंट करते हैं कि आप मुझे सिर्फ एक को कमेंट कर रहे हो, पर पता है मुझे इतने सारे लोगों को रिप्लाई देना होता है। इसी वजह से ना मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरी जो भी कोई बहनें कह रही हैं कि भाई मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, मैं नाराज़ हूँ, ना 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 ना, मैं और आप लोगों से नाराज़ हूँ? नहीं भाई, आप लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। मैं नाराज़ किसी से नहीं हूँ और ना ही कभी ज़िंदगी में होंगी, है ना। मगर पता है क्या हो रहा है, एक तो रमज़ान की प्रिपरेशन, घर के काम, दूसरा बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है रमज़ान में ही, बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाने हैं, तो उनको भी स्टडी करानी पड़ी है। लाख ट्यूशन है, सब कुछ है, मगर फिर भी माँ को खुद को देखना पड़ता है। पता चल रहा है अब बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जी चलो, मैंने अपना तो स्यापा आप लोगों को सुना ही दिया। अब मेरी बातें करते हैं ख़त्म और हमारे इंटरव्यू पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप मेरे भाई बहन मेरी सभी मजबूरियाँ समझ गए होंगे, थोड़ा लेट वीडियोस आने की और रिप्लाई ना दे पाने की। तो आई होप, इतना तो मुझे उम्मीद है, इतनी तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई बहन मुझे बहुत समझते हैं। सच में मेरे भाई बहन मेरे साथ बहुत बहुत ही कहते हैं ना, एक अलग सी फीलिंग है आप लोगों की मेरे साथ। बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है और आप लोग मुझे हर हाल में समझते हैं। मेरे दिल में पता है इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। तो जी चलें, एक मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया है कि बाजी सीमा गुलाम हैदर नहीं कहा करो, वो कहा करो जो वो है, जो उसकी पहचान है, वाइफ ऑफ हैदर, मिसेज हैदर। बस इतना कह दिया करो ना, इतना नाम लंबा लेती हो आप, मिसेज हैदर कहा करो। के सवाल होंगे मिसेज हैदर के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों से भी कोई चीज़ बताना चाहती हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कल मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट भी किए हैं, बाजी हम पूरी वीडियो वॉच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन है आप लोग पूरी वीडियो वॉच करते हैं, पर बस अपनी तसल्ली को कह देती हूँ, उसको प्लीज़ माजरत, है ना। आप लोग मेरे अपने हैं इसीलिए कह देती हूँ, वरना मुझे पता है अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे आते हो तो फुल वॉच करते हो। तो जी अब मेरी और आपकी बातें छोड़कर आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो जिस टॉपिक पे हम यहाँ बात करने आते हैं। तो मैं आप लोगों से पता है एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मेरी बहन ने मुझे कहा कि आप इतना लंबा नाम ना लेकर मिसेज हैदर कहा करें, बिल्कुल यही उसकी पहचान है। और एक चीज़ आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही, मैं इंटरव्यूज़ वीडियो बना रही हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं आपने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है, हम आपकी वीडियोज़ नहीं देखते। भाई कोई बात नहीं है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, है ना। पर मैं जो समझाना चाहती हूँ, मैं जिनको समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ वो समझें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से कौन आई? पाकिस्तान से कौन आई? वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, मिसेज हैदर। पाकिस्तान से 4 बच्चे किसके लाई? गुलाम हैदर के, ठीक है ना। रही, हम लोग सिर्फ एक उसी औरत को ट्रोल करते हैं, सिर्फ उसी को ही हम कहते हैं वो दोषी है। मैं मानती हूँ वो दोषी है, मैं कभी भी उसका फेवर नहीं करूँगी, ठीक है, मैं मानती हूँ वो दोषी है।
हम कहते हैं वो नचनिया है, वो फलाना है, हम नहीं कहते। मैं तो अब खैर इंटरव्यू वीडियोस बना रही हूँ, मगर सभी लोग हम सभी कहते थे, है ना। मगर आप ये सोचो, अपने घर के फंक्शन में डांस करना, है ना, शौकिया डांस करना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नॉर्मली बात है। हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, ये तो शादीशुदा थी, 4 बच्चों की माँ थी, कवारी लड़कियां भी हैं जो चैनल, मतलब जिनका चैनल का थीम ही डांसिंग है ना। और अपने घर की खुशी में डांस करना ये भी नॉर्मली बात है। मगर आप लोग इस चीज को नहीं समझते, आप लोग इस चीज को नहीं समझते। पाकिस्तान से आई गुलाम हैदर की बीवी, उसको यहाँ गंदा, जब शुरू में ये पता चला एक पाकिस्तानी औरत गैर कानूनी महिला हिंदुस्तान में एंट्री ले चुकी है, तब भी लोग उसके जब इंटरव्यू लेने जाते थे तो वो एक नॉर्मल लेडी थी। मगर दिन ब दिन जो वो बढ़ती गई, सारी हदें पार की, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ तक के खाना काबा पर भी बात की, है ना। वो कब की? यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने, है ना। जबकि कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानियों को भी मैंने देखा, बहुत तारीफ करते हैं हिंदुस्तानियों की। अगर आप लोगों को यकीन आए ना तो मैं वो वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर करनी शुरू कर दूं जो मेरे सामने से गुजरती हैं। पाकिस्तानी लोग भी बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तान को, वो कभी ये नहीं मानते हिंदुस्तानी पड़ोसी मुल्क है, वो जानते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि दोनों ही कंट्री एक ही थी। जिसे कहते हैं ना, 2 भाइयों के बंटवारे हो गए, सिर्फ ऐसे ही है, 2 फैमिली के बंटवारे हो गए बस। मगर खाना काबा पे बात करवाना, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना, ये किसने किया? आप ये चीज नहीं समझ रहे। बस मैं आप लोगों को जो अपने इंटरव्यू में समझाना चाहती हूँ ना, वो चीज नहीं समझ रहे। पता है, मैं चाहती हूँ आपको समझ आए और आप फिर मुझे कमेंट करें। आप ये समझे, उसको जो इतना गंदा किया वो किसने किया? पति कम 250 ग्राम ने भी उसको इतना गंदा नहीं किया। मेन मुद्दे को पकड़िए। आप सिर्फ पता है एक पेड़ के ऊपर ऊपर की टहनियाँ पकड़ रहे हो, आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे हो, उसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे हो आप। उसकी जड़ कौन है? रामू, याद रखो, रामू है। कोई लॉयर ऐसा है दुनिया में? कोई है लॉयर? आपके बहुत लोगों के केस चल रहे होंगे जो फ्री में किसी को बहन बेटी बनाकर फ्री में केस लड़े। रामू अपनी माँ का फ्री में केस नहीं लड़े, समझ गए? तो एक पाकिस्तानी महिला का क्या लड़ेगा? वो दुनिया के सामने सिर्फ फ्री में केस लड़ रहा है, मगर चैनल की कमाई कहाँ जा रही है ये तो सोचो, ये सोचो। वो उसकी कमाई पर्सनल है भाई, मीनू खाए, पति कम 250 ग्राम खाए, या सीमा गुलाम हैदर खाए, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। मगर एक इंसान जो किसी के बच्चे मिलने नहीं दे रहा है, आप उस जड़ तक नहीं जा रहे हो, आप उस जड़ तक नहीं जा रहे हो। ना ही तो एक पति कम 250 ग्राम की हैसियत है कि वो सीमा गुलाम हैदर को यहाँ रोक पाए, ना ही सीमा गुलाम हैदर की इतनी पावर है कि वो यहाँ रुक पाए। मगर पैसा देकर रोका और रुकवाया जाता है, ये बात समझो। जिन लोगों के पास ज्यादा मोटा पैसा जाएगा वही लोग रुकवाएंगे, ये बात समझो मेरी, प्लीज समझो। किसी में दम नहीं है जो बोलता हो ये कहता हो कि हाँ मेन रीजन क्या है, ठीक है? तो समझो इस बात को। जब वो इंटरव्यूज होते थे ना, अरे एक पता है सब लॉयरों के नाम है, रामू का नाम है, हेमंत पराशर जी का भी नाम है, जिन्होंने एक गैर कानूनी महिला को बेल दिलाई। मगर उस जिम्मेदार देश के नागरिक का कोई नाम नहीं है जिसने अपने एक सच्चे देशभक्त होने का फर्ज पूरा किया था। जब सीमा गुलाम हैदर फेक नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए एक लॉयर के पास गई थी, है ना, उस लप्पू, उस पति कम 250 ग्राम के साथ मिलकर, तो उस लॉयर ने जब सारे अच्छी तरह से इन दोनों को टटोल लिया, अच्छी तरह से, इतनी चालाकी इस औरत में और इस पति कम 250 ग्राम में तब नहीं थी जब तक रामू काका नहीं था। रामू काका के आने के बाद, उसकी स्क्रिप्ट पे चलने के बाद ही इन लोगों की हिम्मतें बढ़ती गई हैं। तो इसीलिए मेन पॉइंट पकड़ा करें, मेन पॉइंट। तो उस देश के जिम्मेदार नागरिक ने क्या किया?
चाहता वो पैसे लेकर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे सकता था, मगर उसने नहीं किया ना ऐसा। उसने देश के कानून को इस चीज़ की इत्तला दी। सबसे बड़ा देश का जिम्मेदार नागरिक, जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए थी, उस इंसान का नाम तक भी नहीं आता कहीं। उस इंसान पे जिस पे तालियां बजनी चाहिए थी, जिस पे वाहवाहियां होनी चाहिए थी कि हाँ वो देश का सच्चा नागरिक था, देश का सच्चा देशभक्त था, मगर उस पे कोई नाम तक नहीं आया, है ना। नाम किनका आया? जिन्होंने गैरकानूनी महिला को बेल दिलाई, जो एक गैरकानूनी महिला का सपोर्ट कर रहा है, रामू, इन लोगों के नाम हुए। ठीक है, अब चलें। अब आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। चलें अब आज के का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सीमा गुलाम हैदर जी से। और पता है, मुझे तो लगा था, मैंने कल इतना बड़ा चैलेंज दिया है, तो रामू हो चाहे नेताड़ा जी हाँ है ना, या पति कम 250 ग्राम हो, मुझे तो लगा था सुबह तक सारी आईडीज हो जाएंगी बंद और मुझे अपने हाथों से अपना चैनल डिलीट करना पड़ेगा। मगर क्या हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, क्योंकि उन सब के घर के चूल्हे उसी आईडी से चल रहे हैं। अगर के मीनू पपी यहाँ किसी से शादी करता ना, वो पति कम 250 ग्राम, तो उस औरत को, उस लड़की को कमा के खिलाता, जैसे उसका भाई अपनी पत्नी को कमा कर खिलाता है। मगर ये 4 बच्चों की माँ को वो पत्नी बनाकर नहीं, एक पैसा छापने की मशीन बनाकर लाया था। सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो जी चले, आई होप मेरी इतनी खुल के मेरा इंटरव्यू, मेरी वीडियोस, मेरी जानकारियाँ आपकी समझ में आ रही होंगी, है ना। तो जी चले आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मिसिज हैदर, आज का मेरा पहला सवाल है आपसे ये कि आप हमेशा डुप्लीकेट सबूत क्यों देती हैं? आप हमेशा डुप्लीकेट सबूत क्यों देती हैं? जैसे कि बेबी बम, दवा की पर्ची, है ना, कलाई में लगी हुई ड्रिप, या फिर कढ़ाई में पड़ी हुई, मतलब कलाई में लगी हुई ड्रिप और कढ़ाई में पड़ी हुई चाय, ये हमेशा डुप्लीकेट से ही आप प्रूफ क्यों देती हैं? बताएं ना मुझे प्लीज़। मिसिज हैदर जी, हमें सब ओरिजिनल सबूत चाहिए। जनता को पागल समझ रखा है आपने? बोलिए ना, आपने जनता को पागल समझ रखा है? जनता जनार्दन सब जानती है, मैं कहती हूँ ना, सब जानती है जनता जनार्दन, पागल नहीं है। क्या कल के इंटरव्यू में मैंने इतना बड़ा चैलेंज किया था कि अगर आप सारे चैनल बंद कर दें तो मैं भी अपने हाथों से अपना चैनल डिलीट करूंगा। आज फिर एक नया चैलेंज सीमा गुलाम हैदर जी को, अगर आप अपने सारी चीज़ें ओरिजिनल दिखाएं, जैसे कि नहीं बेबी बम नहीं, हॉस्पिटल का नाम, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह, समझ गई सीमा जी? समझ तो जी चलिए, सीमा गुलाम हैदर जी यानी कि मिसिज हैदर एक भविष्यवाणी और कर देती हूँ कि आप अपना बच्चा तो किसी भी हॉस्पिटल में, घर में, दाई अम्मा के कहीं भी पैदा कर सकती है या अडॉप्ट कर सकती है, पर उसे साबित कैसे करेंगी कि ये आप ही का बच्चा है? अनुपम औरतों को ना बाप साबित करना पड़ता है कि मेरे बच्चे का बाप ये है, मगर मुझे लगता है दुनिया की शायद आप पहली वाहिद औरत होंगी जिन्हें ये साबित करना होगा कि बच्चे की माँ मैं हूँ हद है ना, मतलब सारे काम नए होते हैं आपके साथ। तो दुनिया की औरतें बाप साबित करती हैं, यहाँ माँ साबित करनी पड़ेगी कि इस बच्चे की माँ सीमा गुलाम हैदर है, यानी कि मिसिज हैदर है। ठीक है, चलें जी। वैसे मिसिज हैदर जी, जो वीडियो आपने संडे को शूट की थी उसे कल आपने अपलोड किया है और कहा कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने देखा कि एक औरत का बच्चा मिस गैरेज हो गया। ओहो, मिस गैरेज हो गया, ये तो मैं वैसे बहुत पहले आपको बता चुकी थी, है ना, कि ये पॉइंट भी आ सकता है। हुआ वो
तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रो रहे थे, मुझे भी रोना आ गया, यानी मुझे भी बहुत रोना आ गया। आपने कहा ना मेरा दिल तो वैसे भी बहुत नर्म है, मैं किसी की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मतलब जो औरत अपने बाप के मरने पे नहीं गई, जो औरत बाप फोन कर रहा है कि बेटे मैं मर सकता हूँ, मेरे बच्चों को लेकर आ जा, उसने कह दिया आराम से सो या मर जाओ, मैंने नहीं आना, मैंने तो सुबह ही आना है ना। तो इतना नर्म दिल है आपका। गुलाम हैदर जो आपको कमाने आपके लिए कमाने के लिए सऊदी अरब मुसीबत बढ़ रहा था सऊदीया में, है ना, आप उसको लात मार के छोड़ के आ गई सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो देखें ना आप कितना नर्म दिल की औरत है ना, आप नर्म दिल की औरत है। आपको रोना आ गया किसी दूसरे का मिसगैरेज होने से। और एक चीज मेरे अभी याद आई, आपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि हमने ना उसकी कुआ पूजन की जो रस्म है उसकी डेट आगे बढ़ा दी है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना एक मैयत हो गई थी, है ना, एक मैयत हो गई थी, मतलब एक कोई मर गए थे, मैयत तो हमारे यहाँ बोला जाता ना, कोई मर गए थे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि पड़ोस के घर में दुख हो और हम खुशी मनाए। मतलब पड़ोसी, अरे जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चचा बोल रही थी, है भाई, कैसा पागल बना रखा है इस महिला ने हमारा, है। मतलब जो अपने बाप की बरसी पर झमगड़ लगाकर नाचना गाना फैलाया जा रहा था, वो औरत पड़ोसी चचा के मरने पे रो रही थी, है। कहाँ से ले आती हो इतने डायलॉग आप? इस रामू से कहो ना प्लीज इतनी स्पीच ना दिया करे, मैं परेशान हो जाती हूँ। सारे सबूत ऑलरेडी पड़े हैं। हमें नहीं पता था आपके अब्बू की बरसी कब है, आपकी बहन रीमा नहीं बताया कि सीमा गुलाम हैदर तुझे शर्म आनी चाहिए थी। आज हमारे अब्बू की बरसी थी और तू उसी दिन ठुमके लगा रही थी, उसी दिन तूने लोगों का झमगट इकट्ठा किया हुआ था और रबूपुरा में जश्न पूरी रात चला था। अपने बाप की बरसी के दिन जश्न मना रही थी और पड़ोसी की मैयत पे आप शोक मना रही हैं। वाह भैया, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पड़ोसी को बाप ना कहे वो पड़ोसी हो चचा कैसे कह देगा, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि बाप को तो बाप कहा नहीं, पड़ोसी तो को चचा जरूर बना लिया। वाह भैया, वाह वाह वाह, ऐसा भी मत किया करो, ऐसा भी मत किया करो। मैं इतनी इमोशनल हो गई, पता है, मैं इतनी इमोशनल हो गई कि सीमा गुलाम हैदर में इतनी इंसानियत जाग गई, जो अपने बाप की बरसी पे नाच रही थी, वो पड़ोसियों की मैयत पे मतलब सदमा कर रही है। तो आपने कहा चलो ये तो एक बात थी जो मैंने रख दी। तो जैसे कि आपने कहा वो पति नहीं बहुत रो रहे थे, मुझे भी रोना आ रहा था उन्हें देखकर। क्या ये अब नई स्क्रिप्ट है, बच्चा नहीं मिल रहा है, न्यू बॉर्न बेबी मिल नहीं रहा, या जिसका बच्चा मिलने वाला था उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं देना अपना बच्चा आप लोगों को, है? क्या हुआ, बच्चा कैंसिल हो रहा है? इसीलिए पहले ये भी ट्रिक डाली जा रही है। वैसे ये ट्रिक आपकी नई नहीं है, मेरा जो बेचारा मरहुमा चैनल था ना, मैंने उस पर बोल दिया था कि जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा, तो सीमा गुलाम हैदर ये भी कह देंगी हेटर्स की हाय पड़ गई, मेरा बच्चा नहीं रहा। अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह ना करे कभी अल्लाह पाक किसी के बच्चे को कुछ करे, पर जो बच्चा है ही नहीं उसके बारे में क्या कहें, बस, है ना। तो ये तो मैंने अपने मरहुमा चैनल पे बेचारे पे कह भी दिया था, मगर क्या करें, आज वो मेरा चैनल है ही नहीं, है ना। तो जी मिसिस हैदर जी, आपके एक्स बॉयफ्रेंड नहीं कह रही हूँ, एक्स लॉयर, एक्स वकील, समझ गए, अब तो समझ गए होंगे ना, वकील हेमंत पराशर ने नागरिकता कानून बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको नेशनैलिटी तो मिल सकती है, लेकिन आप डिपोर्ट ज़रूर होंगी, वो चाहे आप बच्चा खरीदो या फिर पैदा करो, है। जिस लॉयर ने आपको बेल दिलाई अब वही कह रहा है ना, अब वही कह रहा है, तो बताएं ना, फिर बताएं ना, हम कैसे यकीन करें सीमा गुलाम हैदर जी। और आपको भी एक चीज़ बताती हूँ, इतना कहना मत मानो रामू का। रामू ने केस नहीं जीता, जिनकी फांसी की सजा बचाई थी ना, जो आपको कहा था कि देखो मैं इतना बड़ा लॉयर हूँ,
इतना बड़ा लॉयर हूँ, निर्भया केस में जहाँ कातिलों को, जहाँ गुनहगारों को हैंड टू हैंड सजा होनी थी, वहाँ मैंने 7 साल सजा रोक कर रखी। तो आपको उसने बताई ना असलियत, रोक कर रखी और टाल देने में बहुत फ़र्क होता है। सिर्फ सज़ा रोक पाया था, सज़ा ख़त्म नहीं करा पाया था। सज़ा तो हुई थी, है ना। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल, 2 साल आपने डिपोर्ट होना है। तो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे तो अभी। आप वीडियो आज भी देखती हैं मेरी, है ना, मेरे इंटरव्यू, क्योंकि जाहिर है ना मैं आप ही के तो इंटरव्यू ले रही हूँ, भला आप ना देखें तो फिर फ़ायदा ही क्या मेरे इंटरव्यू का। तो मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से, ध्यान से। पिंजरा अगर सोने का हो, याद रखना इस बात को, पिंजरा अगर सोने का हो और उस पिंजरे में हीरे मोती के दाने क्यों ना चुगाए जाते हो परिंदे को, पर वो रहता तो पिंजरा ही है ना। सीमा गुलाम हैदर जी, आई थिंक आप मेरी बात तो बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। तो सीमा गुलाम हैदर जी, आई थिंक आप समझ ही गई होंगी ना कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। और आपका जो वो सलाहकार है ना, कि सोचो आप एक माँ हो, है ना मिसेज हैदर, आप एक माँ हो। आपने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करी सो करी, पर अपने 4 मासूम बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर ममता का इतना सा ज़र्रा भी तुम्हारे अंदर कहीं बाकी है ना, तो सोचो, सोचो, जिस तुम्हारे सलाहकार ने तुम्हारी ज़िंदगी एक वाइफ ऑफ गुलाम हैदर से, है ना, मीना, ठाकुर, सिंह, पता नहीं क्या क्या तुम्हें बना दिया। ये सब नाम तो मैं ले रही हूँ, ये तो असल तुम्हें भी पता है। चमड़ी बेचकर दमड़ी लेने वाला इंसान है वो तुम्हारा सलाहकार। तो आज तुम देने के लायक हो तो दी जा रही हो, है ना। कल जब तुम इस लायक नहीं रहोगे ना, तो सोचो, अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाओ, ये भेड़ की खाल में, इंसान की खाल में जो भेड़ तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, इन सब का टारगेट फिर तुम्हारी बेटियां हैं। अल्लाह से तौबा करती हूँ, अल्लाह किसी बच्ची को ऐसे गलत हाथों में ना फंसाए। अल्लाह से मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से वापस चले जाएं। ये आप भी जानती हैं, यहाँ उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, यहाँ वो पढ़ नहीं सकते। आपके सलाहकार के कहने के मुताबिक पे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ नहीं बन सकते। और तो और एक नॉर्मल से घर में उनकी शादी भी नहीं होगी। शादी के लिए भी ऐसे ही लालची घटिया लोग ही लेकर जाएंगे, जैसे परिवार में आप आई हो ना, कि आपको नचा रहे हैं, आपको बदनाम करवा रहे हैं, गाली पड़वा रहे हैं और आपकी कमाई खा रहे हैं, है ना। ऐसे ही लोग लेकर जाएंगे जिनको सिर्फ कमाई का जरिया चाहिए होगा। और बेटे के लिए तो भूल जाओ, कोई देगा बेटी, मुसलमान तो देगा ही नहीं। और जो मम्मा बन रहा है ना, वो मम्मा भी अपनी ना देगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, है ना। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, करो या मरो, 2 ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, करो या मरो, इसके बाद कुछ नहीं है। तो एक माँ पूरी दिल जान लगा देती है, हर मुमकिन कोशिश कर जाती है अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने में। मुझे तो समझ में नहीं आता वो कैसी माएँ हैं दुनिया में, जो बच्चे पैदा हो जाने के बाद भी उनकी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती है। मैं कहती हूँ, जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसकी ज़िंदगी की हर खुशी मर जाती है, सिर्फ उसकी आंखों में उसकी औलाद के लिए सपने रह जाते हैं। उसकी अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी ख्वाहिश रह जाती है। तो ये मैसेज हर एक औरत के लिए, या तो अगर अपनी ख्वाहिशातें मर ना रही हो ना, तो माँ मत बनो, माँ मत बनो, बच्चे पैदा मत करो। और अगर बच्चे हो गए हैं ना, तो दुनिया की हर ख्वाहिशात मार दो अपनी। जब एक अच्छी माँ बनोगी ना, तभी औलाद को अच्छे संस्कार दे पाओगी। जब तुम खुद अच्छी ना बनी, तो फिर औलाद को क्या ही सिखा पाओगी। ठीक है। तो आई थिंक मेरे भाई बहनों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को बहुत बहुत अच्छा मुस्तकबिल करे। ये हर माँ बाप के दिल की यही एक दुआ होती है।
अल्लाह पाक सबके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल करे। और अल्लाह पाक से मेरी इस रमज़ान यही दिल से दुआ होगी कि अल्लाह पाक तू ही कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे कि गुलाम हैदर की मासूम बच्चियां अपने बाप के साए में चली जाएं। वो मासूम सी गुड़िया अपने बाप के साए में चली जाएं। वो छोटी सी खिलखिलाती हुई परियां अपने बाप के साए में चली जाएं, अपने ख़ानदान के महफूज हाथों में चली जाएं। अल्लाह तू ही कोई करिश्मा दिखा दे। एक माँ होने के नाते मेरे दिल से दुआ है ये। तो जी चले अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।